हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड, आज का वीडियो है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी पे। जी हाँ, हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ते भी रहते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक दिन या 2 दिन ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि हम अगर गृहस्थी में रहते हैं या फिर हम इस समाज में रहते हैं, तो ऐसा कोई ना कोई काम ज़रूर आ जाता है, तब आपकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। अब जो लोग ये कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का फंडा समझते हैं, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं, उनके लिए आज एक ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये हुआ था कि खुद मेरी कंसिस्टेंसी भी छूट गई थी और फिर जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और तब मुझे लगा कि ये जो चीज़ है, वो मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। चाहे हम एक दिन ही क्यों नहीं, किसी काम में अगर बिज़ी हैं और हमने एक दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा, एक सिंगल मिनट भी नहीं पढ़ाई करी, तो हम जब दोबारा शुरू करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि हमने इतना बड़ा 1 या 2 दिन वेस्ट कर दिया, उसमें पता नहीं कितने बच्चे आगे निकल चुके हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, तब हमें पहले पीछे का पूरा देखना पड़ता है कि हमने क्या छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था और क्या पढ़ रहे थे। तो उसमें भी हमको बहुत सारा टाइम लगता है। इसलिए ऐसा क्या करें कि हम कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी से पढ़ पाएँ? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये 2 चीज़ें अपनाना। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना है, ये सुनिश्चित करना है कि आपके पास पूरे दिन में 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में अगर आप 24 घंटे तो बिज़ी नहीं हो सकते, क्योंकि आप सोएँगे तो ज़रूर ही। सोने के लिए आप ज़रूर टाइम निकालते हैं, तो उस सोने के लिए जो टाइम निकालते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो अपने उस टाइम को आप डिक्लाइन कर दें, कम कर दें। फिर उसके बाद में आप लोगों को अपनी स्टडी जो है वो देखनी है कि आज का दिन ऐसा है, इतना बिज़ीएस्ट दिन है कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाऊँगी, तो कुछ ऐसे 2 टॉपिक डिसाइड करें जो आपने पहले से पढ़ रखे हों। बस उनका क्विक रिविज़न हो जाए, 15-20 मिनट में। तो वो क्विक रिवीजन करने पर भी आपको वो 2 टॉपिक इतने स्ट्रॉन्गेस्ट याद हो जाएँगे कि उस दिन के लिए आपको नेगेटिविटी बिल्कुल फ़ील नहीं होगी। या मान लीजिए मेरी तरह लेडीज़ हैं और या फिर कोई जॉब गोइंग पर्सन है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है, पूरा दिन बिज़ी है, घर पे भी काम है और ऑफ़िस भी जाना है, या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं, वो पूरे दिन भर घर में किचन में लगी हुई हैं और उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो किताब जाके उठा लें। तो आपको ये करना है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन ज़रूर होता है, और मैं नहीं मान सकती कि कोई भी लेडीज़ पूरे दिन भर 1 मिनट भी फ़ोन नहीं चलाती हो, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन अगर आप 1 मिनट फ़ोन चला सकती हैं, तो उस 1 मिनट फ़ोन में आप अपने ऑडियो नोट्स या फिर कोई भी वीडियो ईयरफ़ोन के थ्रू आराम से सुन सकती हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि ईयरफ़ोन के थ्रू अगर आप 7-8 घंटे काम कर रही हैं, तो 7-8 घंटे भी पढ़ाई कर सकती हैं। बस इतना है कि आपको अपनी चीज़ पर फ़ोकस करना है। हमारी कंसिस्टेंसी और हमारी कंटिन्यूटी तब छूटती है जब हम ये सोचते हैं, हमारी कंसिस्टेंसी और हमारी कंटिन्यूटी तब छूटती है जब हम ये सोचते हैं कि हम खुद बिज़ी हैं। जब हमने अपनी साइकोलॉजी में ये बिठा लिया है कि आज का दिन पूरा बिज़ी है और मैं इतना काम करके और फिर मैं इतना थक जाऊँगी या थक जाऊँगा कि फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। बस यही हमारी गलती है। हम लोग अगर अपनी इस साइकोलॉजी को थोड़ा-सा चेंज कर दें और हम ये सोचें कि आज का दिन पूरा बिज़ी है, लेकिन ये 2 टॉपिक मुझे कैसे भी करने हैं, इनको मैं करने से पहले नहीं सो सकती हूँ। ये टास्क है। अगर हर एक चीज़ को आप टास्क के रूप में लेंगी, तो आपका काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि अगर आप किचन में काम करती हैं और आप 1.5 घंटे काम करती हैं, तो आप टास्क लीजिए, अपने आप को प्रेशर कीजिए कि आप आधे घंटे में सारा काम कर लेंगी। अगर हम कोई कॉम्पिटिशन में जाते हैं या फिर हम किसी गेम अगर हम कोई गेम ही खेलते हैं, मेरे हिसाब से पूरे टाइम में आपने स्कूलिंग में या फिर कॉलेज लाइफ में कोई ना कोई गेम तो खेला ही होगा जिसमें टाइम लिमिट होगी। उस टाइम लिमिट में हम एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करने के लिए जी-जान लगा देते हैं। तो जब हम वहाँ पर जी-जान लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमको बहुत चार्म से हम खेल रहे होते हैं। तो जब हमें जिस चीज़ से हमें
हाँ, हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, जिस चीज़ से हमें आगे जीवन में रिस्पेक्ट मिलेगी, जिस चीज़ से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, जिस चीज़ से हमें सुकून मिलेगा पूरे दिन में, उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। इतना तो बनता ही है कि हम अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर लें और बस ये सोचना है कि हमें अपना टास्क कंप्लीट करना है, इससे पहले चाहे मेरे को कितनी भी थकान हो, मैं इसे पूरा करके रहूँगी। तो फिर देखिएगा कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी कभी नहीं छूटेगी। इसीलिए ये जो पिछले 3 दिन में मैंने जो गलती की थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सीरियसली में मैंने 3 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा और जब मैंने स्टार्ट किया वापस से तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या छोड़ा था, कुछ समझ नहीं आया। अगर मैं उस टाइम पे अपने आप को, और ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं मेंटली सिक थी थोड़ी-सी, मतलब मेरा इतना ज़्यादा दिमाग सही नहीं था कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। फिज़िकली तो बहुत दूर की बात है, मेंटली भी ऐसा हो रहा था। तो जब आप जब पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है मेंटल पीस की। इसीलिए मैंने आपको बार-बार कहा है कि अगर आप घर परिवार में रहते हैं तो बहुत 100 बातें होती हैं, 1000 बातें होती हैं। लेकिन अगर आपको अपना बेनिफिट देखना है तो अभी उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए जो आपके मेंटल पीस को ख़त्म करती है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था वो काम, मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था जाना, इसीलिए मुझे जाना पड़ा और मेरे हिसाब से मैं नहीं जाती तो और ज़्यादा मैं मेंटली अपने आप को शायद बीमार पाती। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उस चीज़ का रिग्रेट है, रिग्रेट जो है वो ज़्यादा मत करिए। अगर आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा चला गया है, तो भी रिग्रेट करने के लिए पूरा दिन मत लगाइए। रिग्रेट करने के लिए 1 घंटे, 2 घंटे काफ़ी होते हैं। और मैं कहती हूँ अगर आप कोई किसी चीज़ की गलती करते हैं, तो आप उसका रिग्रेट करिए, 100% करिए। क्योंकि जब आप रिग्रेट करते हैं, तो आप दुगनी स्पीड से अपनी जो भी एम है, उसकी तरफ लग जाते हैं। लेकिन रिग्रेट एक लिमिट वे में होना चाहिए और इतनी तेज़ी से पढ़िए कि पिछले 3 दिन में आपने जो भी खोया है, वो आपको 1 दिन में मिल जाए। तो अपने टॉपिक्स को बढ़ा दीजिए। किसी दिन जिस दिन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस दिन अपने टॉपिक्स को कम कर दीजिए। तो ये बैलेंसिंग है, जिस तरीके से हम अपने जीवन में बैलेंसिंग करते हैं, जैसे अब हमने डे टू डे लाइफ में बैलेंसिंग करते हैं कि आज ये सब्जी बनानी है, आज ये खाना बनाना, आज इतने रुपए खर्चे हैं, तो आज इतने नहीं खर्चे हैं। इस तरीके से हम बैलेंस बनाते हुए चलते हैं, तो अपनी पढ़ाई में भी हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोगों को अपने क्वेश्चंस में, अपने सिलेबस में एक बैलेंस बनाते हुए चलना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है और कितनी तरीके से पढ़ना है। देखिए टाइम बहुत कम है, पटवारी के एग्ज़ाम में अब फिक्स 2 मंथ बचे हैं और आपकी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में फिक्स 3 मंथ बचे हैं। अभी भी कोई स्टूडेंट इस असमंजस में है कि सेकंड ग्रेड की पढ़ाई करें या पटवार की पढ़ाई करें, वीडियो की पढ़ाई करें, तो देखिए आप बहुत बड़े रिस्क मोड में हैं। अभी भी टाइम है कि आप एक चीज़ चूज़ कर लें और फिर उसमें फटाफट से लग जाएँ। आप लोगों ने मुझसे मेरे लिए पूछा है बहुत बार, तो मैंने आप लोगों को कहा है कि मैंने एक बार सेकंड ग्रेड में मैंने सिर्फ़ ये डिसाइड किया है कि मैं बायोलॉजी का एक टॉपिक और केमिस्ट्री का एक टॉपिक डेली करूँगी, चाहे वो 15 मिनट में हो, चाहे वो 1 घंटे में हो, डेली करूँगी। एक टॉपिक, ओनली वन टॉपिक। जैसे कि सेल थ्योरी है, सॉरी सेल का चैप्टर है, तो उसमें सेल थ्योरी एक टॉपिक है। इसी तरीके से डीएनए है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टॉपिक है, तो एक टॉपिक की बात कर रही हूँ। वो मैं डेली करूँगी, बाकी मैं पूरी डेडिकेटेड हूँ पटवार से। और पटवार का जितनी भी तैयारी होगी उसमें मेरा फर्स्ट पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा सेकंड ग्रेड का, और साथ ही साथ जो आपका सेकंड पेपर है जिसमें कि टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी है, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मुझे मेरे को लगता है कि मैं 10 दिन में उसको कवर कर लूँगी, क्योंकि वो बहुत बार पढ़ा भी हुआ है और उसको मुझे सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता है, वो मैं 10 दिन में कवर कर लूँगी। तो ये था मेरा और कुछ मेरे एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, और काफ़ी टाइम से मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी कि आप लोग भी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते रहें। आप लोग मेरे सब छोटे भाई-बहन हो, मेरे भाई-बहन हो, मेरे से बड़े भी होंगे कई, तो उन लोगों को बताना
इस चैनल के थ्रू जो आप लोगों को पता है कि मेरा मोटिव यही है कि मेरी जैसी लड़कियां या फिर जो लड़के नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन का काम कर पाऊँ मैं, और साथ ही साथ मेरे स्ट्रगल को आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये मैंने सोचा कि जब मैंने कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी को छोड़ा तो मेरे साथ क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो ये गलती आप लोग ना दोहराए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट की भरमार भर लगा दीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ये मैं अपने वर्डिंग्स में बता ही नहीं सकती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।